नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्जामोपीडिया प्लस। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर शुभम गर्ग एक नए पजल के साथ आप सभी लोगों के साथ शामिल हुए हैं। लीनियर रो का ये पजल है, 8 लोग रहने वाले हैं। इनका एक एज का क्राइटेरिया है और एक इनके इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे, एज का और इन्वेस्टमेंट का, और 8 लोग रहने वाले हैं। कंफ्यूजिंग सारी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए जो रेड पोर्शन में लिखा है, और ब्लैक पोर्शन में जितना भी लिखा है उसको आपको क्या करना है, उनके हिंट्स बनाने हैं और फिर आगे बढ़ना है। लगभग मैं आपको बता दूं, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज तो बनेंगी ही बनेंगी, उससे ज़्यादा भी बनने की संभावना है, बट मिनिमम 4 पॉसिबिलिटीज तो आपको आगे लेके जानी ही पड़ेंगी। वो बात अलग है कि हाँ, वो धीरे धीरे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बहुत जल्दी जल्दी कैंसिल आउट हो जाएंगी। पॉसिबिलिटी ज़्यादा देर तक टिकेंगी नहीं, जल्दी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है, ट्राई ज़रूर करना है इसको। तो पूरे दिल के साथ ट्राई करिए और का सोल्यूशन निकालिए। पहली चीज़, ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने है, हिंदी में आपके सामने है। 8 मिनट आप इसके लिए ले सकते हैं, 8 मिनट आप लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चलता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करना और उसके बाद आप हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सोल्यूशन पेज, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से। एक बार इंग्लिश में यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। 8 पीपल है सिटिंग अराउंड अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। ऑल ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एजेस एंड इन्वेस्टेड सम ऑफ देयर मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट है वो एल का है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो जे का है। अब ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखा है वो क्या है, तो नोट करने वाली बात क्या है, J60 मीन्स जेज एज इज 60। तो ब्रैकेट में उनकी एज लिखी है, और ये जो पूरी लिस्ट दी है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये इनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एल सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। पहली लाइन लिखी है, फर्दर इट इज नोन दैट वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ के का एक इमीडिएट नेबर है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ के इन्वेस्टेड सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी किसने इन्वेस्ट किया है, एन फॉर नागपुर ने किया है। मैं इस तरीके से बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एन और एल में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में सुनने में गलती हो जाती है। एन सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो के का जो पड़ोसी होगा वो एक पड़ोसी एन होगा, दूसरा कौन होगा पता नहीं, लेकिन वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बोल दिया है, मतलब के कहीं ना कहीं हमारा एंड पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं, अगर वन ऑफ द इमीडिएट नेबर है मतलब कि उसके दो नेबर्स हैं, तभी तो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर बोला गया है, राइट। तो एन का एक पड़ोसी के है या के का एक पड़ोसी एन है। इस तरीके से आगे बात बढ़ाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन इज 7। अच्छा, तो एज का डिफरेंस 7 है। सबसे पहले तो एजेस लिख लीजिए, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक पहुंचते हैं। 17 साल, 18 साल, फिर है हमारे सामने 25 साल, 25 के बाद है 27 साल, फिर 32, फिर 37, फिर 48 और 60। 3 3 6 2 8, ठीक है। तो अब 7 साल का गैप कौन कौन सी एजेस में, पहले तो ये पता करो। 17 प्लस 7 होता है 24, नहीं है। 18 प्लस 7 होता है 25, है। तो एन के जो दोनों पड़ोसी हैं उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 7 होना चाहिए, है ना। तो ये या तो 18 और 25 वाला जोड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर आगे बढ़ते हैं। 18 प्लस 7 हो गया 25, 25 प्लस 7 32 होता है, तो 25 और 32 का भी एक पेयर हो सकता है। 25 प्लस हो गया, ठीक है। 27 प्लस 7 होता है 34, नहीं है। 32 प्लस 7 होता है 39, वो भी नहीं है। 37 प्लस 7 होता है 44, वो भी नहीं है। 48 प्लस 7 नहीं, 60 प्लस 7। तो ये अपने पास दो क्या कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज आई कि एन के जो दो पड़ोसी होंगे वो या तो 18 और 25 साल वाले होंगे, या फिर 25 और 32 वाले होंगे। अब जरा 18 और 25 वालों को नाम के रूप में लिख लेते हैं। 18 साल किसकी है एज, के की है, और 25 साल किसकी है, एल की है। मतलब के और एल हो सकते हैं या तो,
या 25 साल और 32 साल, मतलब L और 32 साल क्या है, 32 साल है P, ठीक है। तो L और P, तो N के जो नेबर हैं वो या तो KL होंगे या LP होंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी लिख दी है, आप दिमाग में इसको नोटेड रखिएगा आखिरी तक। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट साइड में जितने भी पर्सन है, इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जरा देखो, इसमें से किसकी एज है, सिर्फ एक है 27 साल, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। तो जे के राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो दो ज्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, 27 के लेफ्ट साइड में। या 27 को मैं क्या बोल सकता हूं, 27 को क्या बोल सकता हूं, ओ बोल सकता हूं ना, तो मैं यहां पे ओ लिख दे रहा हूं, ओ के लेफ्ट साइड में कंपैरिजन, कि जे के राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो दो ज्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में, ओ के लेफ्ट साइड, ठीक है। द वन हु इन्वेस्टेड सेकंड लोएस्ट मनी, सेकंड लोएस्ट इज आई, सेकंड लोएस्ट मनी डजंट या डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड, तो मतलब ये भाई साहब एंड पर नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन द वन हुज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 4 का मल्टीपल जरा यहां पे देख लेते कौन कौन है। 4 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल, number of persons sit between the one whose age is a multiple of 4 and the one who invested third lowest money, third lowest money is M, M, इन दोनों के बीच जो भी लोग हैं, 4 का मल्टीपल और M के बीच में जो लोग हैं वो क्या है, थर्ड लोएस्ट बोला है ना, हाँ, is thrice that of the number of persons sit between the one, अच्छा ये जो नंबर होगा ये 3 टाइम्स होगा, ये जो नंबर होगा ये 3 टाइम्स होगा, किसके कंपैरिजन में, द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट इज J एंड द वन हु इन्वेस्टेड सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब N। अब ये इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी थी, इसको दिमाग में रखने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको, मतलब हिंदी में बोल दे रहा हूं एक बार ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 4 का मल्टीपल है और M, इन दोनों के बीच में कुछ लोग हैं, वो लोग 3 गुना है किसके, उन लोगों के जो J और N के बीच में। अच्छा, हमारे पास में टोटल तो 8 ही लोग हैं, तो जो 3 गुना होगा वो या तो 3 होगा या 6 होगा, है ना। और जो J और N के बीच में लोग होंगे वो क्या होंगे, या तो 1 होंगे या 2 होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये होगा कि या तो 1 और 3 वाला पेयर होगा, कि J और N के बीच में 1 और 4 के मल्टीपल और M के बीच में 3, या फिर J और N के बीच में 2 होंगे तो 4 के मल्टीपल और M के बीच में 6 हो जाएंगे, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अच्छा, अभी जो 4 का मल्टीपल है इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने निकाले 4 के मल्टीपल 32, 48 और 60। अब इन तीनों में से कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो M, N और J हो गया हो, जरा एक बार देख लो। M का ईयर क्या है, 37 साल, ठीक है। 48, सॉरी, J का ईयर क्या है, 60 साल, ठीक है। और फिर N का ईयर क्या है, N का 17 साल। अभी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा है कि अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। M sit to the right of the one who invested lowest amount of money, तो lowest amount of money is L, और L के राइट साइड में M है। कितना राइट में ये नहीं बोला है, बस राइट में है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ I इज मोर देन 5, तो I के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनके एजेस का डिफरेंस मोर देन 5 है। अब ये मोर देन 5 निकालना तो थोड़ा सा टफ टास्क है, ये आखिरी में ही पता चला। 4 persons sit between the one who invested second lowest amount of money. Second lowest amount of money is I, and the one whose age is a multiple of 6. 6 का मल्टीपल कौन है, 18 है, 48 है, 60 है। 18 है, 48 है और 60 है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से I हो गया 48, है ना। तो 6 के मल्टीपल वाले में 18 और 60 ही रखेंगे हम। 18 किसकी एज है, 18 है K की, और 60 की क्या है, J है। तो I 4 लोग, या तो K होगा या फिर J होगा। ये बोला गया है कि I और उस पर्सन के बीच में 4 लोग हैं जिसकी ये 6 का मल्टीपल है। तो 6 का मल्टीपल 48 है, 18 है और 60 है।
अब आई की एज 48 है, तो आई को तो ट्रीट करेंगे नहीं क्योंकि आई यहीं पे आ गया है, यहां पे तो आई नहीं हो सकता, यहां पे हमें दूसरा नंबर रखना है, तो वो 18 हो सकता है या 60 हो सकता है, 18 मतलब के या फिर 60 मतलब जे। तो आई और के बीच में 4 होंगे या फिर आई और जे के बीच में 4 होंगे। ठीक है, जे से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी है, जे डजंट सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट साइड में जे जो है वो चौथे नंबर पर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, अब हमें इसे क्या करना है, आगे फिट करना है अपनी पूरी की पूरी कहानी में। 8 लोगों की एक सूची बना लो, ये 8 लोग पॉसिबिलिटीज लेते हुए चलते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में आप चाहो कि भैया मैं एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और आपको कंफ्यूजन भी होगा ज्यादा और आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, मतलब एक जगह स्टक हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। जब तक मूव नहीं करोगे तब तक मेंस की पजल बनती नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन को उठाया जाए कि ताकि हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाए। एक काम करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा बिखेरने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेते हैं या फिर ये पॉसिबिलिटी लेते हैं तो क्या क्या बनेगा वो देखो। एन का पड़ोसी के एल होगा या फिर एन का पड़ोसी एल पी होगा, यही तो होगा ना, ठीक है ना। अब वो एल पी स्वैप हो सकते हैं, के एल स्वैप हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही रहेंगे। जिसमें से बोला है कि एन का पड़ोसी के है, अरे बाप रे सॉरी, एन का पड़ोसी के है, ये बोला गया है। जरा यहां देखो, एन का पड़ोसी के इस वाले केस में हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा ना, लेकिन ऊपर वाले केस में हो पा रहा है, तो ऊपर वाला ही केस हमें कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें हटा देनी है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगा ही लगा, है ना। मतलब अपने को दिमाग में रखना है कि के एन एल हो सकता है या फिर एन एन और के, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने दिमाग में नोट रखिएगा बस। ठीक है, के अपने पास है, एक ये इंफॉर्मेशन है जो काफी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है, देखो ना 6 जगह ऑक्यूपाई हो जा रही हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, आई अपने पास है, एंड पर नहीं है, तो आई की जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो ये है। ठीक, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। आई की जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो ये है, 4 छोड़ के के जे आ जाएगा, है ना। या फिर आई की मिनिमम पॉसिबिलिटी, मतलब इसके बाद ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, के और जे यहां पे आ सकते हैं, इसको स्वैप भी कर सकते हो, आई को यहां पे तो जे के, या फिर आई को यहां पे तो जे के। इतना क्लियर है, इतना सही है या नहीं, ठीक है ना। अभी 4 पॉसिबिलिटी बनाई है, लेकिन उन 4 पॉसिबिलिटीज में भी फर्दर 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि के जे को भी हमें आगे बिखेरना पड़ेगा। तो अभी उतना टेंशन मत लो, अभी बिखेरेंगे नहीं, अभी इसी में से कैंसिल आउट कर देंगे। अब अगली जो एक चीज बोली गई है वो ये बोली गई है आपको कि जे के राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो 2 ज्यादा हैं, किससे, ओ के लेफ्ट साइड से। तो एटलीस्ट जे के राइट साइड में 2 लोग तो होंगे ना, एटलीस्ट जे के राइट साइड में 2 लोग तो होंगे। तो अगर इस पोजीशन पे मैंने जे रख दिया या फिर इस पोजीशन पे मैंने जे रख दिया, तो क्या कभी उनके राइट साइड में 2 लोग हो पाएंगे, नहीं। तो यहां से तो हमने जे को हटा दिया, इतना सही। तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज तो कैंसिल आउट हो गई, इतना सही है ना। अब यहां पे हमें डाउट है कि भाई जे के राइट साइड में 2 लोग, 2 से ज्यादा हैं, जे के राइट साइड में 2 से ज्यादा हैं, है ना। इसको भी फर्दर तोड़ने की कोशिश करते हैं। जे के राइट साइड में अगर अगर हम पहले जे को ही देख लेते हैं, कि मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल यहां से हमने के को हटाया, फॉर द टाइम बीइंग हम के को हटा रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग हम के को हटा रहे हैं। तो जे के राइट साइड में कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए ना। तो ओ के लेफ्ट साइड में कितने होने चाहिए, 4, तो ओ के लेफ्ट साइड में 4, ओ यहां पे आ गया, कितना सही। और जे के लेफ्ट साइड में कितने, सॉरी राइट साइड में कितने हैं, जे के राइट साइड में 7 हैं, तो ओ के लेफ्ट साइड में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तो ओ यहां पे आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई जे की।
जे की वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी क्योंकि जे के राइट साइड में कितने हैं 7, तो ओ के लेफ्ट साइड में कितने होने चाहिए 5, 5 के लिए ओ को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, यहां से हम जे को हटा के यहाँ पे के रख सकते हैं, इतना सही। अब ये वाली पॉसिबिलिटी देखो, जे आ गया, ओ आ गया, आई आ गया, अभी तक तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है, लेकिन अपने को ये भी तो एक जगह फिट करना है, ये इंफॉर्मेशन के एन एल या फिर एल एन के, ये भी तो कहीं फिट करना है। ये तीनों एक साथ आएंगे, इनमें कोई गैप तो नहीं है, तीनों एक साथ आएंगे। और क्या तीन जगहें एक साथ मुझे कहीं मिल रही है इस वाली पॉसिबिलिटी में? नहीं मिल रही है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई कि नहीं हो गई? बोलो हाँ। ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया के। ठीक है, मैंने रख दिया के। अब के से रिलेटेड अपने पास इंफॉर्मेशन है, तो हम के से रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे कि के एन एल, के एन एल, के एन एल, के एन। ठीक है, सब फिट बैठ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ ली हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो, एक एक पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस करी है मैंने। ठीक है, अब आगे आपको बोला गया है कि एल के राइट साइड में एम है, तो इस वाले केस में देखो एल के राइट साइड में एम यहां आ जाएगा, इस वाले केस में एम नहीं आ पाएगा, इस वाले केस में एम आ सकता है, इस वाले केस में भी एम आ सकता है, कहां आएगा वो नहीं पता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई। ठीक है, ओके। अब आपको बोला गया है कि एल के लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर जे नहीं है, इस वाले केस में देखो 1 2 3 4, जे यहाँ पे नहीं होगा, है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी उठा सकते हैं क्या हम? ये उठा सकते हैं, एक बार देखो, उठाने की कोशिश करते हैं। जे के राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो 2 ज्यादा होंगे ओ के लेफ्ट साइड, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ फिट बैठ पा रही होगी वो देख लेते हैं। अगर जे को यहाँ रखते हैं तो ओ यहाँ आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर जे को यहाँ रखते हैं तो 3 लोग हो जाएंगे, वो 2 ज्यादा होंगे तो ओ फिट नहीं होगा। जे को यहाँ रखते हैं तब भी ओ फिट नहीं होगा, है ना? नहीं, जे को यहाँ रखेंगे 2 लोग हो जाएंगे, और ओ को यहाँ रखेंगे ये सही हो जाएगा। तो इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, होल्ड करते हैं, जे को यहाँ रखा, कितने लोग हो गए 3, तो ओ के लेफ्ट साइड में भी 3, पॉसिबल नहीं है। जे को यहाँ रखोगे, जे को यहाँ रखोगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, जे को यहाँ रखोगे तब भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो। ये कैसे कैंसिल हुई फिर से देख लो एक बार, कि जे के राइट साइड में मुझे इतने लोग रखने हैं जो 2 ज्यादा हों ओ के लेफ्ट के मुकाबले, तो जे को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता, ना ही यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि 2 तो ज्यादा होने ही चाहिए ना, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए जे के राइट साइड में। जे के राइट साइड में 3 हुए तो ओ के लेफ्ट साइड में 1, पॉसिबल नहीं है। जे के राइट साइड में 4 हुए तो ओ के लेफ्ट साइड में 2, पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला भी केस गलत हो गया। सही है, ओके। जे यहां पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि एल के लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर जे नहीं हो। जे को यहां रखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हुए तो ओ के लेफ्ट साइड में 3 होने चाहिए, ओ के लेफ्ट साइड में 3 हो गए। जे के राइट साइड में 5, ओ के लेफ्ट साइड में 3। जे के जे के राइट साइड में 4, तो ओ के लेफ्ट साइड में 2 भी पॉसिबल है। तो ओ और जे हमारे यहाँ पे दोनों जगहों पर पॉसिबल है, मतलब इन इस पॉसिबिलिटी में भी 2 पॉसिबिलिटी आ रही हैं, इस पॉसिबिलिटी में भी 2 पॉसिबिलिटी, समझना, इस पॉसिबिलिटी में भी 2 आ रही हैं और इसमें भी 2 आ रही हैं, जबकि इतनी पॉसिबिलिटीज कट करते हुए आए हैं, तब भी चैन नहीं लेने दे रहा ये क्वेश्चन। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना ही पड़ेगा ना, निकाल लेंगे। ठीक है भाई, बोला है कि भाई एम और इस वाली पॉसिबिलिटी को उठाएं क्या? एकमात्र यही तो एक बची है, और कोई बची है क्या? और कुछ बचा ही नहीं है, एक यही बची है फिर, और एक ये बची है ना? चलो भाई, अच्छा एक बार नंबर्स लिख लें, एजेस, एजेस मतलब नंबर्स मतलब एजेस, एजेस एक बार लिख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। आई की एज है 48, एल की एज है 25, एन की एज है 17, के की एज है 18, और एम की है 37। यहाँ देखो, के की एज है 18, एन की है 17, एल की है 25, और आई की है क्या है 48। ठीक, तो ये आपके सामने एजेस के साथ हमने रख दिया। अब इन पॉसिबिलिटीज को पहले हम हटा लेते हैं, ताकि अगर इन जगहों का इस्तेमाल कर पाएं तो हम दूसरी
दूसरे तरीके से इन जगहों का इस्तेमाल कर सकते, कंफ्यूजन कम होगा। तो अब ये पॉसिबिलिटीज बची हैं। एम अपने पास इस वाले केस में है, एम के बीच में या तो 3 होंगे या 6 होंगे, है ना, बीच में या तो 3 होंगे या 6 होंगे, तो उस हिसाब से जे और एन के बीच में या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। अगर एन को उठाते हैं तो एन और जे, जे यहाँ रखेंगे, 2 लोग हो जाएंगे, है ना, ए को यहाँ रखा, एन और जे में 2 का गैप हो गया, तो एम और यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा तो उसके बीच 6 हो जाएंगे, राइट। जे को अगर हमने यहाँ रख दिया फॉर एन एग्जाम्पल, जे को अगर हमने यहाँ रख दिया तो आई के दोनों पड़ोसियों का जो गैप है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, वो तो पॉसिबल हो ही जाएगा, जे 60 है। कोई और तोड़ निकालते ठीक है, ओके। एल के राइट साइड में हमें एम को भी फिट करना है, ये ध्यान रखना है कि एम भी आ जाए हमारा, और एम और 4 का मल्टीपल 3 का गैप, एम एम 4 का, यही वाली इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं, वरना कोई ना, देखो ना, अगर हम स्टक हो गए, यहाँ पे स्टक हो गए ना, क्यों, क्योंकि हमने इस वाली इंफॉर्मेशन को पुट ही नहीं किया, 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी, उसको पुट नहीं किया, बाकी चीज़ों को एग्जामिन करने में लग गए, यहीं पे अपना क्या होता है, टाइम किल होता है। तो इससे एक बार सीखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आ रही है उसको एक बार पुट करते चले जाओ, ठीक है ना। आपको जैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही थी, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ रख दो, जितना टाइम आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ रखने में लगेगा ना वो कम रहेगा अगर आप बिना पॉसिबिलिटीज़ को रखे एग्जामिन करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और आपका दिमाग भी थोड़ा सा ज़्यादा यूटिलाइज होगा, और उससे क्या होगा, फिर आपका प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर वो इफेक्ट अगले क्वेश्चन पे दिखता है। उससे बेटर यही है कि आप चीज़ों को लिख दो, जे को यहाँ रखेंगे 5 लोग हो गए, ओ को यहाँ रखेंगे 3 लोग हो गए, ओ का है 27 साल और जे का है 60, जे को यहाँ रखेंगे, ओ को यहाँ रखेंगे, जे के राइट साइड में 4, ओ के लेफ्ट साइड में 2, यहाँ पे आ जाएगा पी, पी पी का होगा 10, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, अभी मैं इसको एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ कि इसमें से कोई सही है भी या नहीं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सारी पॉसिबिलिटीज रख दे रहा हूँ। जे को अगर यहाँ रखेंगे, जे हो गया 60, ओ को यहाँ रख देंगे, ओ हो गया 60, और फिर क्या था पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी, जे को यहाँ रखेंगे 3 हो जाएगा, नहीं, जे को यहाँ रखेंगे 60, तो जे के राइट साइड में 2 हो गए, ओ को यहाँ रख देंगे 37, ओ के लेफ्ट साइड में 0 हो गए, तो ओ के कंपैरिजन में जे के राइट साइड में 2 ज़्यादा है, फुल है ना। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ रही, अभी इन दोनों में हमें एम और पी को फिट करना है, राइट, एम और पी को फिट करना, तो वो हम यहाँ से फिट कर सकते हैं कि एम ऐसी जगह पर रखना है कि एम और 4 के मल्टीपल के बीच में या तो 6 का गैप हो या फिर 3 का गैप। अगर एम को यहाँ रखा तो एम और 4 के मल्टीपल में 3 का गैप हो गया, और जे और एन में 1 का गैप हो गया, है ना। अगर एम को यहाँ रखा तो एम और 3 का गैप नहीं हो रहा 4 के उसमें, और अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है भाई, तो एम और सॉरी जे और एन में, अच्छा, यहाँ पे एम अभी हटाओ, वाले केस में एम को उस तरह से रखना है जिस तरह से जे और एन रखेगा, क्योंकि जे और एन में 1 का गैप है, जे और एन में 1 का गैप है, तो एम को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा और पी को यहाँ रखना, ठीक है ना। एम का क्या हो जाएगा, एम का एज है 37, एम का एज 37 है तो ओ का 27 है, ओ का 27 है, ठीक है, और पी का क्या है, पी का है 32। इस वाले केस में देखो, जे और एन में 2 का गैप है ना, तो एम को मुझे ऐसी जगह रखना है कि एम और 4 के मल्टीपल में 6 का गैप हो, क्योंकि जे और एन में 2 का गैप है,
तो m को यहाँ रखना पड़ेगा, m और 4 के मल्टीपल में 6 का गैप होगा, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत, हो गई गलत। अब अभी तक के हिसाब से तो ये सही है, तो देखेंगे कि सही है कि नहीं। इन दोनों को पहले चेक कर, एक एक करके गलत करते हैं। जे और एन को देखो कितने लोग हैं, जे और एन में 2 का गैप है ना। तो m और 4 के मल्टीपल में 6 का गैप होना चाहिए, m और 4 के मल्टीपल 6 का गैप भी सही है। जे और एन में कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो m और 4 के मल्टीपल में 3 का गैप होना है, m और 4 के मल्टीपल 3 का गैप। ये दोनों पॉसिबिलिटीज इस कंडीशन के हिसाब से तो सही बैठ रही है। हम बस अभी यही वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, और कोई कंडीशन उन्हें चेक नहीं करी है। अभी हम सिर्फ यही कंडीशन चेक कर रहे थे, ये कंडीशन तीनों पॉसिबिलिटीज में सही बैठी है। अब और फर्दर हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है या फिर और चीजें चेक करनी है, वो कौन सी होगी? मेरे अकॉर्डिंग वो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी, आई के दोनों जो पड़ोसी हैं उनकी एज 5 से ज्यादा होनी, एज का डिफरेंस 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है डिफरेंस, ठीक है। ये 5 से ज्यादा है क्या? ये 5 से ज्यादा है क्या? नहीं, तो 5 है। अब यहाँ पे P आ जाएगा, P है 32, और M क्या है? तो ये तो वैसी गलत थी, ठीक है। तो ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये आपकी, तो ये आपकी एकदम सही सिचुएशन, सही पॉसिबिलिटी, सही कंडीशन है। बाकी सारी कंडीशंस आपकी गलत हो गई हैं। क्यों गलत हुई? आखिरी में जाके वो ये कंडीशन गलत कर कि आई के दोनों पड़ोसियों की जो एज का डिफरेंस है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। आई के दोनों पड़ोसियों की एज का डिफरेंस यहाँ 2 हो रहा है ना, और यहाँ पे 27 और 32 का डिफरेंस 5 हो, क्योंकि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, लिखा हुआ है मोर देन 5, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस गलत, एक कंडीशन अपनी सही हो गई, और वही आपका फाइनल आंसर। P32 I48, P32 I48, J60 O27, J60 O27, L25 N17, L25 N7, K18 M37, K18 M, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फाइनल अरेंजमेंट आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा यार, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। डू सब्सक्राइब द चैनल, और कल भी हम करेंगे बढ़िया वाली पजल करेंगे, थोड़े से हार्ड लेवल की पजल करेंगे। ये भी मेरे को लगता है कि हाँ यार इसका लेवल भी अच्छा था, मैक्सिमम बच्चे इसको शायद नहीं कर पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे, एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। चलो जी, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।